हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कुछ कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक टर्म डिस्कस कर चुके हैं विच इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे। हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, द सेकंड कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। जो मोलैरिटी था उसका मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट ही निकालना है अभी भी, ठीक है, लेकिन आप सॉल्वेंट में अगर आपने 1 kg सॉल्वेंट यूज किया है तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के हैं ये आप कैसे फाइंड करोगे? तो मोलैलिटी से फाइंड करोगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हम सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर रहे थे? ए से डिनोट कर रहे थे। ओके, अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सपांड करें तो हम मोल्स कैसे लिखते थे? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। हम मोल्स कैसे लिखते हैं? गिवन वेट किसका लेना है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट को अपन किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मोल्स। ठीक है, उसके अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका किस में है? ग्राम में है, तो आपको 1000 से इंटू करना है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राम में नहीं है तो आपको 1000 से इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका वेट केजी में है तो आप सीधा 1 अपॉन में वेट लिखेंगे, लेकिन अगर आपका वेट ग्राम में है तो आप 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का। सिंपल है, मोलैलिटी कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं हमको प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं। मोल्स निकालना हम सीख चुके हैं। ठीक है, सो हम अब मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमको मोलैलिटी फाइंड करनी है 3 ग्राम ग्लूकोज की इन 33 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है जिसका वेट 33 ग्राम है, उसमें हमको पता करना है कि भाई ग्लूकोज कितना होगा। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू 3। ग्लूकोज का वेट होता है 180। हमको याद कर लेना है ग्लूकोज का वेट कितना होता है? 180। ठीक है, अब हमको देखना है जो भी हमारा सॉल्वेंट है क्या वो आपको केजी में दिया है या ग्राम में दिया है। ठीक है, तो वो हमको ग्राम में दिया है। वो हमको किस में दिया है? ग्राम में दिया है। ठीक है, सो हम ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे? 33। ठीक है, यहाँ तक 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, कितना आ गया? 1000 अपॉन में 180 इंटू 11। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 100 अपॉन में 18 इंटू 11। हम फिर से कैलकुलेशन और अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? 2 5 जा 10 0 9। ठीक है, 15 अपॉन में 99 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन में 99, सो 15 अपॉन 99 अप्रॉक्सीमेटली 0.5। क्लियर? मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? सो मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। ठीक है, वहां पे पर लीटर था। क्यों? मोलैरिटी में पर लीटर था क्योंकि हम वॉल्यूम ले रहे थे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? मोल ले रहे हैं और वेट ले रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? मोल पर केजी। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। ठीक है, अब हमने मोलैरिटी के कुछ और फॉर्मूलेज भी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, विच इज हमने पहला पढ़ा था रिलेशन। अगर डेंसिटी और परसेंटेज दिया है तो हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, डाइल्यूजन पे मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। वैसे ही अभी हम मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन भी देखते हैं। तो जब आपको मोलैरिटी कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन बताना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन बताएंगे। कैसे? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रिलेशन फाइंड करने का बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है? 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। हमको मोलैलिटी निकालनी है। हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है और ग्राम पर एमएल किसकी यूनिट होती है? डेंसिटी। ग्राम पर एमएल किसकी यूनिट है? डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे भाई? सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1000 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी है हमारे पास में? 2। ठीक है, सो मोलैरिटी है हमारे पास में 2 अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है अपने पास में? 0.2। डेंसिटी कितनी है? 0.2। ठीक है, तो हमने पुट करना है 0.2 माइनस फिर से मोलैरिटी पुट करनी है विच इज 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? CH3 एसिटिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 60। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एसिटिक एसिड का? 60। ठीक है, देन हम बस कैलकुलेट कर लेंगे। डेसिमल हटाया हमने, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2000, नीचे आ गया 200 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, सो 200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सो 2000 अपॉन में
80, राइट, 0 से 0 कैंसिल, 4, 100, 2, 50 एंड 25, ठीक है। सो हमारा आंसर, हमारी मोलैलिटी कितनी आ गई, 25। तो अगर हमको दो फॉर्मूले पता है ना तो हम मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले हमको पता करने हैं। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में? सो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमने कॉम्पिटिटिव लेवल पे 4 फॉर्मूले एटलीस्ट किए हैं। पहला, हमको परसेंटेज और डेंसिटी में रिलेशन पता होना चाहिए अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है। दूसरा, हमको डाइल्यूजन पता होना चाहिए, डाइल्यूजन में m1v1 इज इक्वल टू m2v2, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं फिर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रिजल्टेंट मोलैरिटी, हमको कैपिटल M निकालते आना चाहिए, रिजल्टेंट, दोनों सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी पता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको रिलेशन पता होना चाहिए, किसमें, मोलैरिटी और मोलैलिटी में। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दैट, थैंक यू सो मच।